नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर में हुए हादसे ने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। इस घटना में 3 स्टूडेंट्स की मौत हो चुकी है। बेसमेंट में बारिश का पानी भरने की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम ने ओल्ड राजेंद्र नगर में कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग केंद्रों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अब तक दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। एमसीडी ने एक्शन लेते हुए जेई को बर्खास्त कर दिया है, जबकि एई को निलंबित कर दिया गया है। वहीं ताबड़तोड़ गिरफ्तारी के बाद अब बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है, जहां कोचिंग सेंटर के बाहर अतिक्रमण हटाने के लिए 3 बुलडोजर गरजता रहा। इतना ही नहीं, कोचिंग के अवैध हिस्सों को बुलडोजर ने तोड़ दिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को एक नोटिस भी जारी किया है और मामले की जानकारी मांगी है। दूसरी तरफ इस हादसे को लेकर छात्र गुस्से में हैं और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हादसे के बाद ही सरकार की नींद क्यों खुली है, पहले क्यों लापरवाही बरती गई। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। 3 जान चली गई, अब नींद खुल गई है? देखिए, नींद भी नहीं खुली है, लीपापोती चल रहा है। देखिए, बात में बहुत कहूं सिंपल, 3 बच्चों की मौत हुई है और धिक्कार है ऐसे कोचिंग सेंटर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर, यहां के एमसीडी के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर। इस तरह के हादसे के बाद भी अगर आप इसमें राजनीति ढूंढना शुरू कर दोगे, इंसान नहीं रहे तुम लोग। बच्चे की मौत हुई है, क्या कारण है? 2 कारण। एक, जल भराव, पानी भर गया, और दूसरा, कोचिंग सेंटर वाले ने नीचे इलीगल तरीके से लाइब्रेरी नीचे बना रखी थी। तो पानी भरा तो किसकी गलती? ये केजरीवाल सरकार की गलती है। अरे भाई, तुम तो चैन से बैठे हुए हो तिहाड़ जेल के अंदर और तुम्हारे चेले चपाटी यहां माल कमा रहे हैं। क्यों नहीं हुआ साफ? कहां गया पैसा जो पूरी दिल्ली में मानसून से पहले सफाई का पूरा प्रयोजन चलता है? वो कहां गया? ये नकारे, काहिल, कामचोर किस्म के लोग मौत के बाद घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आज से 25 दिन पहले दिल्ली के अंदर बारिश हुई, आगे रोते रोते कि हम कामचोर हैं, हम क्या करें, ऐतिहासिक वर्षा हो गई। अच्छा ठीक है, ज्यादा बारिश हो गई थी, तब तो सुधर जाते, उसके बाद साफ कर दिया होता। लेकिन पता नहीं कौन सा अफीम, कौन सा नशा, घटिया नशा करके ये लोग सोया रहता है। ये लोग को सिर्फ 2 काम आता है, झूठ बोलना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को कुछ मालूम नहीं है। ये ऐसे नकारे लोगों की जो है ये पार्टी बन गई है। माल कमाना हो तो लंबी जीव लपलपाते हुए जो है पैसा खाने में ये सब आ गया। भ्रष्टाचारी सर से लेके पांव तक वो बन गई ये लोग। 4 दिन से पानी चल रहा था, कोई दिखाया नहीं दिखाया, टीवी वाले दिखाए नहीं दिखाए। क्यों? फोन कर दिया होगा, भाई रंगला पंजाब आ रहा है, एडवर्टीजमेंट। जहां इधर उधर दिखाना चालू किए तो एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा, सब चला रहे हैं। कम से कम 3 लोगों की मौत हुई। टेलीविजन चैनल के मालिकों को जो है कम से कम अंतरात्मा जगाओ, मना कर दो ऐड को, सच तो बताओ। ये दुर्गेश पाठक भागा हुआ क्यों है? कहां है वो एमएलए? आज तो खैर उसका कल नाम आ गया चार्जशीट के अंदर में, शराब घोटाले में भी माल खा रहा था, उसमें चार्जशीटेड है। अब दूसरी चीज, ये तो फेलियर आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली में सरकार उसकी, एमसीडी उसकी, तो पहला जिम्मेदारी तो उसकी। अब ये बताओ भाई,
कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में क्या कर रहे हैं? किसने परमिशन दिया? ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है। ये 13 जगह बंद हुई है। और कौन है वो? दिव्य कीर्ति एक है, विकास दिव्य कीर्ति, है ना? वो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं टीवी पे आकर के। सोशल मीडिया में बड़ा फैन फॉलोइंग है। सांप सूंघ गया है? उनके यहां भी ताला बंद हुआ है। मैं तो व्यक्तिगत नहीं जानता उनको, लेकिन इतनी चिकनी चुपड़ी बातें आप करते हो, अंतरात्मा जगा लो। 1 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 1 सेकंड में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्या आप इलीगल काम तो कर ही रहे हो, पकड़े भी गए हो, ताला भी लग गया, बच्चे मर भी गए। अब बस एक काम कर दो कि ये जो बेसमेंट में तुम लोगों ने इलीगल काम किया, इसके लिए किसको किसको तुमने घूस दिए, ये बता दो। मिल जाएगा जस्टिस इमीडिएटली, क्योंकि वही फिर हत्यारे होंगे। भाई आपको स्पेस की जरूरत है, माल भी बचाना है, कमाना भी है, नीचे बेसमेंट बना हुआ है, तो आपने लिबर्टी ले ली, कानून को तोड़ दिया। अब मौत हुई है तो ताला बंद कर दिया है, तो अब तो जुबान खोल दो। ये सारे लोग भाग गए। ये करोड़ों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग, कोचिंग माफिया इस देश में जो व्याप्त है, ये सब लोग भाग गए। ये तो अभी राजेंद्र नगर में हो रहा है, और पता नहीं क्या हो रहा होगा उधर मुखर्जी नगर में। घटना से जुड़ी बड़े हैरान करने वाले भी वीडियो सामने आ रहे हैं। भाई इट्स अ मर्डर। ये रॉज कोचिंग वाले को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये ठीक उस तरह की हत्या है जैसे दिल्ली में उपहार सिनेमा हॉल के अंदर लोग घुट घुट के मर गए थे। यहां भी तुमने पानी में डुबो दिया। ये सारे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। मुखर्जी नगर में भी अगलगी की घटना भाई हो गई। वहां पे एक लड़का वो बिजली करंट से मर गया। कब जगेंगे हम लोग? मौत होने के बाद भी नहीं जगते। मौत के बाद भी क्या हो रहा है? राजनीति हो रही है। तो राजनीति चश्मे से देखोगे मामला खत्म हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि देयर आर सर्टेन थिंग्स वी शुड बी बियॉन्ड पॉलिटिक्स। जैसे युवाओं का भविष्य है। आप देखिए, जब से ये नीट वाला प्रॉब्लम हुआ तब से मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये राहुल गांधी, ये सारे लोग राजनीति कर दिए, मामला दब जाएगा। मामला दब गया। अब हो रहा है रेड, पकड़े जा रहे हैं लोग। नहीं, माफिया जो है कुछ दिन के लिए चुप रहेगा, 1 साल 1.5 साल फिर से ही लोग आ जाएंगे वापस। उसी तरह का ये खेल है। खटाखट खटाखट लोगों को पकड़िए, जेल के अंदर डालिए। और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो कोचिंग सेंटर्स जो चलते हैं, ये घूस देकर के अधिकारियों को, बिजली वालों को, एमसीडी को, सफाई कर्मचारी, ये सारे लोगों को, जूनियर इंजीनियर से लेकर के एमएलए तक, सबको माल देते हैं, पैसा। बोल दो कोई आदमी सामने आकर के, तब जाकर के ये सब सारे सिस्टम ठीक होगा। अदरवाइज इनकलाब जिंदाबाद बीजेपी भी कर लेगी, उधर से वो भी प्रोटेस्ट कर लेगा, कांग्रेस वाले भी आ जाएंगे, पार्लियामेंट में सवाल भी उठ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और 3-4 महीने के बाद ये सारे लोगों को बेल भी मिल जाएगा, नॉर्मल जिंदगी शुरू हो जाएगी। फिर से वही समस्या, फिर से वही राजेंद्र नगर छोड़ देगा, दूसरी जगह पकड़ लेगा, दिलशाद गार्डन आ जाएगा, उठ के कहीं चला जाएगा, नोएडा आ जाएगा। फिर नोएडा में वैसे ही फिर इंतजार करते रहिए। 10 साल 15 साल के बाद फिर 5 लोगों की मौत होगी, तो फिर वहां से आसियाना उठ के कहीं और जाएगा। ये इस तरह का सिस्टम हम लोगों ने बना लिया है। बच्चों की मौत हुई, फॉर गॉड सेक। इस तरीके से अंधेर नगरी चलेगा तो जो कुछ भी हो रहा है, ये न्याय की तरफ हम लोग नहीं बढ़ रहे। वो जो बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं।
क्योंकि ये जो हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल क्लास जो है ना, वो गैंडे वाला चमड़ा है इन लोगों के शरीर पे, कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ता। बस इनके आंखों के सामने बस एक ही चीज नजर आती है, वो नोटों की गड्डी। उसको देखते ही इनका जीव जो है लपलपाने लगता है और इसीलिए बच्चों की मौत होती है, उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुई घटना पर बवाल जारी है। 3 छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। वही घटना से नाराज छात्रों का गुस्सा दिल्ली सरकार पर फूट पड़ा है। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि एमसीडी में आपका बहुमत है, मेयर भी आपका ही है। ये घटना एमसीडी की लापरवाही के कारण हुई है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।